प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आज के इस बहनों की सभा में मैं सभी को स्वागत करती हूँ। भजन 145 में दाऊद राजा कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। सचमुच हमारा प्रभु महान है और स्तुति के योग्य परमेश्वर है, इसलिए हम उनको सराहते हैं और धन्यवाद देते हैं। प्रभु के उपस्थिति में हम बैठे हैं और हर कार्य उनकी महिमा के लिए हो, इसलिए हम प्रार्थना के साथ बैठे ताकि प्रभु हमें अनुग्रहित करे और आशीष दे। आज की सभा के कार्यक्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर लता रवि कुमार प्रार्थना करके इस मीटिंग को प्रारंभ करेंगी। उसके बाद सिस्टर रिस्टीना एडविन जो फरीदाबाद में है, प्रभु की महिमा के लिए एक गीत प्रस्तुत करेंगी। सिस्टर सुनीता वासुदेव मोरेना में है, वो आज के वचन के सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगी। आज के वचन की सेवकाई सिस्टर आरती कुंदन जो बिहार में है, उनके द्वारा की जाएगी। उसके बाद सिस्टर सुनी शाह जी जो दमन में है, सुने हुए वचन के लिए धन्यवाद देंगी। आज का बाइबल क्विज प्रेरितों के काम से होगा, जो सिस्टर लिजी तोपल के द्वारा लिया जाएगा। और अंत में सिस्टर सरोज प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त करेंगी। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर लता से निवेदन है कि आप प्रार्थना करके शुरू कीजिए। ओके सर, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे सच्चे जीवित परमेश्वर, करुणामय दयालु परमेश्वर, हम आपको स्तुति करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, आराधना करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमको प्रभु जी, आप हमारा सृजनहार है, पालनहार, तारणहार है। पिछले एक हफ्ता पूरा प्रभु जी आपने हमको संभाला है प्रभु जी, हमारा साथ आपका अनुग्रह और कृपा बने रहा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। विशेष तौर से प्रभु जी आज मध्य प्रदेश का इस हिंदी मीटिंग को आपका हाथों में समर्पण करते हैं। आज जो प्रार्थना करते हो, वचन जो देते हैं प्रभु जी, जो बाइबल किस लेते हैं, सब बहनों का ऊपर आपका दया और अनुग्रह हो। कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना प्रभु जी, ये प्रभु आपका नाम का महिमा के लिए होने के लिए सहायता करें। विशेष तौर से प्रभु जी जो वचन देते हैं, सिस्टर आरती कुंदन को आपका हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी, आप सहायता करें, उनको बुद्धि दे, ज्ञान दे, अनुग्रह दे, पवित्र आत्मा से हमारे एक से बातें करने के लिए हम प्रभु जी और प्रभु का निकट होने के लिए हमको सहायता करें प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं। हमारा कमी कटियों को आप क्षमा कीजिए प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। आप हमारे प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देने वाला का योग्य परमेश्वर है, मेरे परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। स्तुति महिमा आपको देते हुए छोटी सी बिंदी और प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में अर्पण करती हूँ। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब मैं सिस्टर रेस्टीना से निवेदन करूंगी कि वो हमें प्रभु की महिमा के लिए गीत सुनाए। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं भी प्रभु की बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरे को भी एक अवसर दिया ये एमपी सिस्टर्स मीटिंग में जुड़ने के लिए। जो गीत मैं यहाँ गाना चाहती हूँ उसकी बोल है, ए मेरे तारनहार, ए मेरे पालनहार।
सृष्टि मिलकर गाती, सृजनहार हो धन्यवाद। सारी सृष्टि मिलकर गाती, सृजनहार हो धन्यवाद। नदियों की कलकल से, बारिश की रिमझिम से, काली घटाओं से आती है एक आवाज। नदियों की कलकल से, बारिश की रिमझिम से, काली घटाओं से आती है एक आवाज। रचना सारी तेरी हाथों की, धरती में और पृथ्वी में तूने बनाया हमें, तूने सजाया हमें, तूने बनाया हमें, तूने सजाया हमें। सारी सृष्टि मिलकर गाती, सृजनहार हो धन्यवाद। सारी सृष्टि मिलकर गाती, सृजनहार हो धन्यवाद। ऐ मेरे दिल, ऐ मेरे पागल धरती गगन पर्वत सागर जानवरों के संग तन्हा। धरती गगन पर्वत सागर जानवरों के संग तन्हा। थैंक यू। बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद सिस्टर। इस सारी सृष्टि हमारे प्रभु के महिमा करते हैं और स्तुति करते हैं और उनके गुणगान गाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है, उन्होंने हमें सजाया है और वही हमारा पालनहार है, तारणहार है। प्रभु के नाम की महिमा हो। सिस्टर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। अब आइए सिस्टर सुनीता वसुदेव से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्रार्थना करें आज की वचन की सेवकाई के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन प्रभु हम सब बहनों को जीवन में दिया प्रभु, आपने हमारे हम सबको जीवन में अनुग्रह आशीष करके दिया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन देख नहीं पाए प्रभु। कितने लोग हैं प्रभु जो आज के दिन नहीं देख पाए प्रभु, लेकिन प्रभु आपने हमें इस संसार में प्रभु हमें जीवित रखा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की सभा के लिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें इस हफ्ते में प्रभु फिर से प्रभु आपका सन्निधि में बैठने के लिए प्रभु ये अवसर को प्रदान किया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारा करुणा करने वाला पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमारा पालनहार तानाधान प्रभु, इतने नहीं प्रभु आप हमें संभालने वाला, हमारे पर दया करुणा करने वाला पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आपने हम सबको स्वस्थ चंगा भला रखा है प्रभु, इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। कई लोग है प्रभु इस मौसम से प्रभु बीमारियों से हैं प्रभु पीड़ित है प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। और जो लोग स्वस्थ है प्रभु वो लोग स्वस्थ होकर के प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु सभा में जुड़ने में प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। विभिन्न जगहों से प्रभु हम बहनों को प्रभु जुड़ने में प्रभु ये समय को दिया प्रभु, इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस सभा को प्रभु दिन अच्छे चलने में प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। किसी प्रकार के नेटवर्क का इश्यू नहीं होने पाए प्रभु, आप सहायता करें प्रभु। प्रभु शुरू से लेकर के प्रभु सभा अनुग्रहित आशीषमय होने प्रभु सहायता मदद करना प्रभु। प्रिय बहन प्रभु हमारे बीच में प्रभु आपका वचन को बांटेंगे प्रभु। आरती शिक्षा के लिए विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा के अगुवाई में होकर के प्रभु आप हमसे बातें कर प्रभु, आपका वचन हम सुने, हमारे जीवन में प्रयोग करके हम सीखने प्रभु, हमारे सहायता मदद करना प्रभु। प्रिया बहन के परिवार में प्रभु आशीष करे प्रभु, उनके सेवकाई में उनके परिवार में हर एक प्रकार से प्रभु आशीष करना प्रभु। और प्रभु आपका मधुर सुंदर वचन गाना
हमें प्रभु हमें सुनने के लिए मिला। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारा तारनहार प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आगे की सभा में प्रभु आप जिन बहनों प्रभु प्रार्थना करेंगे और प्रभु बाइबल की होंगे प्रभु, सब कुछ अच्छा होने पाए प्रभु, आप सहायता मदद करना प्रभु, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु अच्छा चलने में प्रभु, हमें अच्छा सुनने में प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। आपने हमारे प्रार्थना को सुना प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब आज की वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर आरती को मैं स्वागत करती हूँ। सभी को जय मसीह की। मेरा आवाज क्लियर है? जय मसीह की। हाँ सिस्टर, क्लियर है। सभी को जय मसीह की। और मैं सबसे पहले हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे योग्य समझा कि मैं आप लोगों के बीच आकर उनके पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा वचन को बांट सकूं। और मैं बहुत बड़ी प्रीचर नहीं हूँ, और फिर भी प्रभु ने जो मौका दिया है उसको उपयोग करना हमारा जिम्मेदारी है। तो जब आंटी ने मुझे कॉल किया और मुझे बोला, तो मैंने बोला ठीक है, प्रभु मेरी अगुवाई करेगा। और प्रभु ने जो मुझे अगुवाई किया है उस वचन पर आज मैं आप लोगों से कुछ बांटना चाहती हूँ, जिसके द्वारा मैंने भी बहुत कुछ अपने जीवन में सीखा है। और आज का टॉपिक है, आज प्रभु हमारे जीवन से या आपके जीवन को देखकर वो क्या गवाही देंगे। तो एक सवाल है हमारे जीवन में कि हमारा प्रभु परमेश्वर जो है वो हमें हमेशा देखता है, उनकी नज़र में हम हमेशा है। तो प्रभु हम एक एक को, हर एक को देखकर हम अपने मन में ये विचार के साथ बैठे कि प्रभु आज मुझे पर्सनली मेरे जीवन को देखकर प्रभु मेरे बारे में क्या कहेगा। प्रभु क्या सोचता है कि मेरा नाम आरती है, मैं आरती हूँ, और प्रभु मेरे बारे में क्या सोचता है। हम वचन पढ़ते हैं, चर्च में जाते हैं, सब कुछ प्रभु के बारे में सीखते हैं, तो हम सिर्फ सीखने वाले हैं या प्रभु के वचन को हम फॉलो करते हैं या हम उन पर चलते हैं। इन बातों को हम अपने मन में रखेंगे। और कुछ उदाहरण जो एग्जाम्पल से प्रभु के वचन से हमें दिया गया है उनके लोगों के बारे में जिन्होंने फॉलो किया, और उनके बारे में प्रभु ने गवाहियां दी है कि ये मेरा दास है, इसने ऐसा किया है, ऐसा किया है, प्रभु ने खुद बोला है। उनके जीवन के द्वारा हम कुछ बातों को सीखेंगे। तो आइए इस सवाल को अपने मन में रख के हम बैठे और प्रार्थना पूर्वक बैठे कि प्रभु आज प्रभु आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं। आज आप मतलब प्रभु आप मुझे क्या कहेंगे कि मैंने क्या किया है। अंत में हम अपने आप को जांचेंगे। इस विचार को लेते हुए मन में हम बैठे और प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं तो गवाहों से भरा हुआ है, बहुत सारी गवाहियां हैं। और एक जो इसमें दिया गया है बहुत सारे लोगों का नाम। तो परमेश्वर का वचन जो है वो हमें हमेशा सिखाता है। अभी तो हमारे पास वचन है पढ़ने के लिए, तो हम उसको पढ़कर उसमें से सीख सकते हैं कि मतलब उसमें से हम सीख सकते हैं कि जैसे किसी ने क्या किया, उसके साथ क्या हुआ, उसको प्रभु ने क्या कहा। लेकिन जब इन लोगों का समय था, जिन लोगों के बारे में, जिन गवाहों के बारे में आज मैं बताना चाहती हूँ, जिनके बारे में प्रभु ने गवाही दी है, तो उन लोगों के समय में उनके पास लिखित वचन जैसे हमारे पास आज है अपनी अपनी भाषा में, हर तरफ से, हर हाथ में, एक घर में हर किसी के पास वचन है, उस प्रकार से शायद उस समय उनके पास वचन नहीं था। और वो लोग सुनते थे और प्रभु उनको आमने सामने बात करते थे या भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा वो लोग सुनते थे। तो सिर्फ सुनकर ही वो लोग प्रभु के वचन पर चले और उन्होंने कार्य किया और प्रभु ने उनके बारे में गवाहियां दी है। तो हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम देखना चाहती हूँ मैं गिनती का पुस्तक 14 अध्याय का 24 आयत। कोई भी बहन पढ़ने में मदद कर देंगे। गिनती का 14 अध्याय, नंबर चैप्टर 14 वर्स 24। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालीब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वो हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। धन्यवाद बहन, प्रभु आपको आशीष दे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं एक व्यक्ति का नाम है कैलेब। और ये हमारे लिए नया नाम नहीं है। हम जितने भी बहनें जुड़ी हैं हम सब बाइबल पढ़ते हैं।
मैसेज सुनते हैं दास दासियों के द्वारा, और संडे स्कूल वगैरह में हर जगह, और कुछ लोग जो बाइबल कॉलेज में पढ़ते हैं सब लोग परिचित हैं इस जिसके बारे में, कैलेब के बारे में सब लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें याद दिलाना चाहता है कि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए हमें क्या करना है। तो हम कैलेब के बारे में यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हमने अभी पढ़ा, परंतु इस कारण से कि मेरे दास कैलेब के साथ और ही आत्मा है। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने खुद बोला कि कैलेब के साथ एक और ही आत्मा है। मतलब जैसे कि इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है, बट सर्वेंट कैलेब बिकॉज ही हैज ए डिफरेंट स्पिरिट बोला हुआ है। यहाँ पर हम दूसरी आत्मा का मतलब ये नहीं है कि उसके पास में इविल स्पिरिट है, बुरी आत्मा है या गलत बात है, उसके बारे में नहीं। परमेश्वर ने उसको देखा, उसके कार्य को देखा, उसके कारण उसे कहा उसके पास एक और ही आत्मा है। तो उस देखते हैं दो तीन चीजों को हम कैलेब के जीवन के द्वारा सीखेंगे कि उसने ऐसा क्या किया जो परमेश्वर ने उसे ऐसा उसके बारे में ऐसी गवाही दी और उसको ऐसी बातें कहा। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर खुद कहता है कि उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया। उसने पूरे मन से परमेश्वर को फॉलो किया और उनके हर एक बातों पर चला, और परमेश्वर के बारे में उसने जो अपने पूर्वजों से या अपने भविष्यद्वक्ताओं से, यहाँ पर जो भी उनके घर में परिवार में उनके माता पिता होंगे, उनके बुजुर्ग होंगे जो उनको सिखाते होंगे, उन्होंने परमेश्वर के बारे में सुना होगा कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, और अगर हम पूरी रीति से उनको फॉलो करते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, उनको अनुकरण करते हैं तो हमें आशीष मिलती है। उसने ये सब में और उन्होंने पूरा फॉलो किया। और कैलेब के बारे में हम जानते हैं, उनका नाम का मतलब भी है एक विश्वास योग्य, मतलब फेथफुल। इंग्लिश में उसका दो तीन मीनिंग है, फेथफुल, होल हार्टेड और बोल्ड। उसका मतलब है, जैसे देखिए, साहसी, विश्वास योग्य और पूरे मन, कैलेब का नाम का मतलब भी है। तो जो उनका नाम उनके पूर्वज पेरेंट्स ने उनको दिया है, बचपन से उन्होंने बोला होगा उसको, तुम्हारा नाम का मतलब ये है। जैसे यहूदी लोगों में, हिब्रू लोगों में जो नाम देते हैं बच्चों को, तो वो बचपन से ही उनके नाम के बारे में एक अर्थपूर्ण नाम देते हैं वो लोग, और उनके नाम के बारे में बचपन से ही उनको उनके पेरेंट्स ने, उनके माता पिता ने, उनके जो भी है उनको जो सिखाने वाले, उन्होंने बताया होगा कि तुम्हारा नाम का मतलब क्या है, तुमको ऐसा जीवन जीना है। तो उन्होंने अपने नाम के मुताबिक जीवन जिया और पूरे मन से परमेश्वर का अनुकरण किया। हम देखते हैं पूरे मन से परमेश्वर का अनुकरण करने का मतलब है, हमें फिर नया नियम में भी प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें बताया है। कोई भी एक बहन पढ़िएगा, मरकुस का 12:30, मार्क चैप्टर 12 वर्स 30। और एक दूसरी बहन भी निकाल के रखिएगा, मैथ्यू 22:37। दिस कौन सा पद था? मरकुस का 12:30। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और मत्ती का 22:37, मैथ्यू 22:37। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और इस वचन के द्वारा हम देख सकते हैं, कैलेब के समय में उनके माता पिता ने, भविष्यद्वक्ताओं ने, या उनके वहां पर जो भी वचन सिखाने वाले होंगे, उन लोगों ने उनको बताया, तो उन्होंने फेथफुली और पूरा होल हार्टेडली और पूरे साहस के साथ उन्होंने उनके वचन को माना और फॉलो किया। तो आज हमें भी हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें नए नियम में दोबारा से हमें सिखा रहे हैं। पुराना नियम में भी है, हम देख सकते हैं कि अपने परमेश्वर को तुम पूरे तन मन धन से, तुम्हारे पास जो है सबके साथ प्रेम रखो। और नए नियम में भी परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं कि हमें अपने पूरे तन मन धन से, हर चीज से परमेश्वर से प्रेम रखना है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तभी हम उनको अनुकरण करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं दुनिया में जैसे कि हमारे, जब हम
पहले मैं मसीही नहीं थी, पहले हम लोग दुनिया लोगों जैसे जीवन जीते थे। उस समय मेरा रोल मॉडल, जैसे कि हम देखते थे फिल्म वगैरह, तो हीरो हीरोइन वगैरह को हम बहुत ये करते थे, लाइक करते थे कि ये हीरोइन है जो मेरी रोल मॉडल है। उसका पिक्चर वगैरह बहुत देखते थे। उस समय परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं था, तो वो सब देखते थे, तो उसका सेम टू सेम उसका ड्रेस वगैरह फॉलो करना चाहते थे। वो क्या कैसे चलती है, कैसे रहती है, या कोई हीरो को भी देखते हैं, लड़के होते हैं हमारे भाई वगैरह लोग, हेयर स्टाइल वगैरह फॉलो करते हैं। मतलब इतना प्रेम करते हैं उस हीरो हीरोइन से कि उनके जैसा बन जाते हैं, लेकिन उनके जैसा बन जाते हैं जिसमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये बात हमें उस समय पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी हमें हिंदू रीति रिवाज में सब कोई नहीं सिखाता है कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। सब हम लोग उसी में फंस जाते हैं, मतलब कि उनके जैसा पूरा ढलना चाहते हैं, लेकिन उनके द्वारा हमारे जीवन में कोई फायदा नहीं। किसी हीरो या हीरोइन को हम फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, तो उनके जीवन के द्वारा उस के जीवन के द्वारा हमारे जीवन में क्या है, कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही है। हमारा टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा। हमारा पढ़ने का समय होता है, उस समय हम मूवी देखते हैं, गलत बातों को सीखते हैं, उनमें फिल्मों में कैसे अफेयर्स करते हैं, गंदी गंदी बातें हम सीखते हैं। हर तरफ से हमारा नुकसान है, फिर भी हम वही करते हैं। लेकिन जब से मसीह में आए हैं, तब से परमेश्वर का वचन ने बात किया है, कार्य किया है जीवन में, तो ये सारी गंदी आदतें हमने छोड़ दिया है। लेकिन आज भी बहुत सारे मसीही भाई बहन ऐसे हैं जो बच्चे हैं हमारे घर के आस पड़ोस में, हमारे घर में भी ऐसे बच्चे हो सकते हैं, हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो आजकल सबके हाथ में मोबाइल है। वो लोग किसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये हमारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। देखना है हमारे बच्चे किसको फॉलो कर रहे हैं, कैसे उनका लाइफ स्टाइल है। हमें अपने बच्चों को सिखाना है वचन के द्वारा कि पूरे मन से परमेश्वर का अनुकरण करना है। अगर हम हमारे परमेश्वर को अनुकरण करेंगे, अभी हमारा जीवन आधारित है हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, हमारा जीवन का आधार हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे जीवन का सेंटर है। हमें उन्हें देखकर ही हर चीज करना है। अगर हम परमेश्वर को फॉलो करते हैं तो हमारे जीवन में हर तरफ से फायदा है, हर तरफ से आशीष है। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह को पूरे तन मन धन से फॉलो करते हैं, तो जैसे कि कैलेब के बारे में हमने देखा, उसने पूरे तन मन धन से परमेश्वर को फॉलो किया और उसे परमेश्वर ने गवाही दिया खुद की मेरा जो कैलेब के अंदर एक और ही आत्मा है। मतलब परमेश्वर को लगा कि वो एक स्पेशल पर्सन है। क्या आज हम हमको देखकर परमेश्वर ये कह सकता है कि तुम्हारे अंदर एक और ही आत्मा है? क्या हमारे अंदर वो क्वालिटी है? हम अपने आप को जांचे, परखे और देखें। और एक बात है कैलेब के बारे में, हम यहाँ पर देखते हैं कि उसका थिंकिंग जो है, उसका सोच, वो हमेशा वो पॉजिटिव रखता है, सकारात्मक सोच है उसका। वो कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखता है। और नेगेटिव माहौल को देखकर भी वो हमेशा अपने आप को सकारात्मक सोच की ओर रखता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर, जो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, उस पर वो भरोसा करता है, उसको अनुकरण करता है। उसने अपने जीवन में महसूस किया है कि सही परमेश्वर कौन है, तो वो हमेशा सही सोच और सकारात्मक सोच अपने जीवन में रखता है। जैसे कि हम उस वचन को मैं नहीं पढ़ूंगी, लेकिन हमें कहानी पता है, जब 12 जासूस गए थे देश को देखने के लिए, जासूसी करने के लिए कि वहां पर के लोग कैसे हैं, वहां का जमीन कैसा है, जो परमेश्वर ने वायदे का देश दिया था, उसको जांच करने के लिए 12 लोग गए थे। उसके साथ जोशुआ, कैलेब थे, और 10 लोगों का नाम बाइबल में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 2 लोगों का नाम दिया है। वहां पर भी हम देखते हैं कि 10 लोग गए थे, जब वापस आए लौट कर, तो इसराइल के लोगों के सामने उनसे पूछा गया कि वहां पर क्या है, कैसे है। 10 लोगों ने अलग होकर बोला कि वो लोग बड़े बड़े हैं, बड़े हिम्मत वाले हैं, ताकत वाले हैं, लंबे हैं, शक्तिशाली है, हम उनसे नहीं जीत पाएंगे। लेकिन कैलेब कहता है वहां पर कि नहीं, वो लोग हमारे परमेश्वर का आगे कुछ नहीं है। मुझे विश्वास है, और कैलेब गवाही देता है कि परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, वो करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव थिंकिंग वाले और नेगेटिव सोच को फैलाने वाले लोग 10 लोग हैं, और वहां पर सिर्फ 2 लोग हैं जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके कहते हैं कि हम वहां पर जाकर जीत सकते हैं, हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। तो हम अपने बारे में इसको भी अप्लाई कर सकते हैं कि देखिए, अभी हम जिस संसार में जी रहे हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पर जो घर है बिहार में, इतना बड़ा गांव है, लेकिन हमारा एक ही घर विश्वासी का घर है। चारों तरफ नेगेटिविटी फैला है, हर तरफ। मतलब इन लोग इतना नेगेटिविटी फैला है ना कि हम यहाँ पर, जब मैं घर के पहली बार आई थी, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मेरा घर जहाँ पर है, वहां पर हमारा पूरा गांव ही क्रिश्चियन है। 70-80 हाउसेस थे, पूरा चर्च है, फुल सब बिलीवर्स का एटमोस्फेयर था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई बिलीवर नहीं है, हर तरफ नेगेटिविटी है, हर तरफ बुरा है।
लेकिन परमेश्वर के नाम पर अगर हम खड़ा रहते हैं, प्रभु को फॉलो करते हैं, इन सब के बीच में भी प्रभु हमें विजयी देता है। आसपास के लोगों के साथ बातचीत करने से भी सब लोग हमें देखते हैं, बोलते हैं कि आप लोग प्रभु को फॉलो करते हो, आपका जीवन अच्छा है, आप लोग गलत नहीं करते हो। यहाँ पर झगड़ा लड़ाई ज्यादा होता है, गंदे गंदे गालियां एक दूसरे को देते हैं, लेकिन हमारे घर से ये सारी बातें कभी किसी को सुनने को नहीं मिलता है। तो एक परमेश्वर ने हमें गवाही के रूप में यहाँ पर रखा है, मेरे फैमिली को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैलेब कैसे इन नेगेटिव थिंकिंग के बीच में भी वो कैसे पॉजिटिव सोच रखता है, और कैसे इसराइल को लोगों को जोशुआ के साथ मिलकर वो दोनों इंकरेज करते हैं, और हम रिजल्ट को जानते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर हम दो बातों को कैलेब के द्वारा सीख सकते हैं, और अपने मन में इस बात को रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और एक और प्रभु का आदेश जो जिसके बारे में प्रभु ने गवाही दी है, मैं थोड़ा शॉर्ट करके जल्दी जल्दी बताना चाहूंगी कि पढ़ेंगे दानियल चैप्टर 6 वर्स 3। आगे के लिए हम पढ़ेंगे दानियल का 6 अध्याय का 3रा पद। जब जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। धन्यवाद बहन, प्रभु आपको आशीष दे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे दानियल के बारे में। ये भी हमारे लिए नया नाम नहीं है। मैं तो हमेशा, और हमेशा दासों के द्वारा भी और चर्च में भी संडे को भी हमेशा मैसेज सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें दोबारा फिर से रिपीट करवाना चाहता है। फिर परमेश्वर हमें बुद्धि देना चाहता है कि आपको इसको इसके जैसा बनना है। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर यहाँ दानियल को कहता है, दानियल के बारे में यहाँ पर जो राजा था उसने देखा और कहा कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। यहाँ पर हम देखते हैं दानियल के बारे में उत्तम आत्मा, इंग्लिश में यहाँ पर दिया हुआ है दानियल हैज एक्सेलेंट स्पिरिट। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर उसके बारे में कहता है वो है दानियल, और दानियल का मतलब क्या है? गॉड इज माई जज, परमेश्वर मेरा न्यायी है। और दानियल के जीवन के बारे में हम लोग सब कुछ कहानी जानते हैं उसका। जब वो देश उसको अपने देश से दूसरे देश में जब उसको बंदी बनाकर ले जाया गया, वहां पर उनको जो लोग मतलब तंदुरुस्त थे, जो लोग देखने में हट्टे कट्टे थे, मतलब गुड लुकिंग थे, उनको चुनकर राजा अपने लिए राज दरबार में या अपने काम के लिए उनको उपयोग करना चाहता था। तो उनके दोस्तों को और कुछ लोगों को चुनकर जब उनको ले गया अंदर, तो वहां पर राजा भवन में खाना पीना ऐशो आराम का हर चीज, मतलब बहुत सारा चीज वहां पर था। तो उसको दिया गया कि तुम ये खाना पीना है, और कुछ दिनों के बाद राजा तुम्हें जांच करेगा, और उसके बाद में तुम राजा के काम के लिए तैयार हो जाओगे। तो वहां पर हम देखते हैं कि दानियल ने उन सब चीजों को रिफ्यूज कर दिया, मतलब उन्होंने मना कर दिया कि नहीं। उसके पास परमेश्वर का ज्ञान था, उन्होंने भी अपने जीवन में सीखा था कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पर उन्होंने इतनी सारी अच्छी अच्छी खाना, अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छी जगह पर रहना, सब कुछ त्याग करके उन्होंने घास फूस खाना, सब्जियां खाना, नॉर्मल लाइफ जीना, जैसे कि वो परमेश्वर के लिए भावता है, वैसा जीवन को चुना। और देखते हैं कि कैसे वो पाप में नहीं पड़ा, वो परमेश्वर के लिए स्थिर खड़ा रहा। यहाँ पर हम देखते हैं हमारे जीवन में, हम देखते हैं कि हम इस बारे में जीवन कैसा है, क्या मैं ऐसे खड़े रह सकती हूँ या पाप में पड़ते हो। कितनी बार हम प्रलोभन में पड़ जाते हैं दुनिया की चीजों में। आजकल हमारे लिए सबसे बड़ा प्रलोभन है मोबाइल, हमारे टाइम को वो खा जाता है पूरी तरह से। फेसबुक में शॉर्ट्स है, वीडियोस है, एक दूसरे का मैसेज करना, फालतू का टाइम वेस्ट करना, जिससे जरूरत नहीं है उससे भी हम बात करते हैं। और यूट्यूब में भी जो जरूरत नहीं है उसको भी हम देखते हैं, हमारे लिए कोई फायदा नहीं है उससे। और बहुत सारे ऐप्स हैं, नाम भी उतना मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं उतना यूज नहीं करती हूँ सारे ऐप्स, लेकिन बहुत सारा ऐप्स है जो दिन भर हमारे टाइम को खा सकता है। मूवीज वगैरह का ऐप्स भी बहुत सारा है, आजकल के युवा बच्चे सब उसमें बहुत ये एक्टिव होते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं बचा पाते हैं, हम पड़ जाते हैं प्रलोभन में। यहाँ पर हम दानियल को देखते हैं कि वो पूरा परमेश्वर के लिए खड़ा रहा और पाप में नहीं गिरा। लेकिन हम पाप में गिर जाते हैं, फिर खड़े होते हैं, जब हमें महसूस होता है कि हमने पाप किया है तो क्षमा मांगते हैं, फिर पाप में पड़ते हैं, फिर क्षमा मांगते हैं। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना है। हमें पाप अगर हमसे हो जाती है गलती से अनजाने में, तो प्रभु से माफी मांग के और हर कदम पे हमें बहुत सतर्क होकर चलना है। जैसे कि हमें बहुत केयरफुल रहना है अपने जीवन में, मसीही जीवन में। कुछ भी करने से पहले, कुछ भी मुंह से बोलने से पहले, कुछ भी खाने पीने से पहले हमें सोचना है कि क्या ये वचन के
लिए सही है, वचन के द्वारा मुझे आज्ञा देता है परमेश्वर ये करने के लिए। हमें ये सब अपने जीवन में अपनाना है। इसमें भी कभी कभार हम भी फेल हो जाते हैं, मैं भी फेल हो जाती हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझे सिखाया, परमेश्वर ने भी फेल नहीं होना है, तुमको इसको फॉलो करना है। और हम यहाँ पर देखते हैं दानियल के बारे में एक और क्वालिटी है उसका, प्रार्थना करना। वो नियमित रूप से रोज 3 बार प्रार्थना करता था। हम लोग 3 बार सोचते हैं लेकिन नहीं कर पाते, मैं भी नहीं कर पाती हूँ। 2 बार ही प्रार्थना कर पाते हैं और 1 बार फैमिली प्रेयर कर पाते हैं। 2 बार में सोचते हैं लेकिन वैसा समय नहीं निकाल पाते, नहीं कर पाते हैं। लेकिन दानियल के जीवन से हम देखते हैं वो कितना प्रार्थना करता है। प्रार्थना के कारण ही उसके जीवन में सब कुछ हुआ। प्रार्थना के कारण ही उसको राजा के दरबार में भी चुना गया। खाना पीना उसने नहीं खाया, राज दरबार वाला घास फूस खाया, सब्जी खाया, फिर भी वो सबसे उत्तम हुआ, एक्सेलेंट था। और उसके बाद में फिर देखते हैं कि वो प्रार्थना के द्वारा ही उसको जलती हुई आग से भी परमेश्वर ने बचाया और शेरों को मार से भी बचाया। हर परिस्थिति में परमेश्वर उसके साथ था। और कभी कभी हम अपने जीवन में समझौता कर लेते हैं, जैसे कि हम ब्रदरन कलिसिया के ज्यादा, शायद यहाँ पर अलग अलग कलिसिया की बहनें भी जुड़ी होंगी और ज्यादातर तो शायद ब्रदरन की होंगी, नहीं पता है। लेकिन इसमें मैं किसी का बुराई या किसी का गलत नहीं बोल रही हूँ, किसी को बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा। जैसे कि हम ब्रदरन में हमें ऑर्नामेंट्स नहीं पहनने के लिए कहा जाता है, चर्च वगैरह में हमारे यहाँ पर हमें मना किया जाता है कि हमें ऑर्नामेंट्स को नहीं पहनना है, ज्वेलरी मतलब गहना ये सब नहीं पहनना है। ठीक है, तो मैं शादी के पहले हम लोग पहनते थे, अपनी मनमर्जी करते थे। लेकिन यहाँ पर आए तो मैंने सीखा कि नहीं पहनना है। उस दिन से मैंने डिसीजन लिया कि कुछ भी हो जाए, कहीं भी जाना होगा मैं नहीं पहनूंगी। तो मैंने छोड़ दिया उस दिन से हर चीज। आज तक प्रभु ने मेरी इस डिसीजन में सहायता किया है कि कहीं भी जाओ, कोई भी कुछ भी कहे, नहीं करना है तो नहीं करना। तो हमारे जीवन में हमें समझौता नहीं करना है परमेश्वर के साथ, और हमारे विश्वास के साथ कभी भी भूल से भी समझौता नहीं करना है, क्योंकि समझौता करने वालों के साथ प्रभु बड़ा काम कभी नहीं करता है। जो लोग अपने जीवन में विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि चलेगा थोड़े दिन के लिए, यहाँ शादी में जा रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ हमें शादी में इनवाइट करते हैं, साड़ी पहन के जाते हैं हम लोग, सब कुछ ड्रेसिंग अच्छा से करके जाते हैं, लेकिन गहना वहना नहीं पहनते। तो सब औरत आती है, लेडीज आती है, हमको बोलती है कि आप ये पहनो, वो नहीं पहनो, कैसा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब जैसे कि यहाँ मतलब यहाँ पर जो जिनके पति नहीं होते वो ऐसे रहते हैं, जिनके पति नहीं है वो भी श्रृंगार करते हैं यहाँ। तो हमें बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है, लेकिन हम उनको बताते हैं कि हम प्रभु में है, हमें नहीं करना है। तो हमें एक प्रभु के बारे में बताने का मौका मिल जाता है, गवाही देने का मौका मिल जाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, इसलिए हम ये सब नहीं करते हैं। हमारे वचन में हमें यह बताया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, कुछ कुछ बहनों को मैंने देखा है जो हमारे ब्रदर में है, वो चर्च में जाएंगी तो एकदम सिंपल जाएंगी, लेकिन कहीं पार्टी वगैरह में इधर जाएंगी तो वो लोग पूरा श्रृंगार कर लेते हैं। सिर्फ सिंदूर नहीं लगाते हैं, बाकी सारा मेकअप डाल लेते हैं, इयररिंग पहन लेते हैं, बड़े बड़े माला सब पहन लेते हैं और लिपस्टिक वगैरह लगा लेते हैं, और ड्रेसिंग वगैरह भी उतना सिंपल नहीं पहन लेते, उनके साथ मिल जाते हैं, सिर्फ एक सिंदूर नहीं लगाते हैं। तो जो समझौता करते हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि आज तक जिन्होंने समझौता किया है, आप कोशिश कीजिए कि हम विश्वास के साथ समझौता ना करें। जो वचन हमने प्रभु के साथ डिसीजन लिया है उस पर हमें कायम रहना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल उस डिसीजन पर कायम रहता है, और उसके जीवन में क्या क्या हुआ हम सभी जानते हैं। परमेश्वर ने उनको कितना आशीष दिया, और प्रार्थना करने के द्वारा क्या हमें फायदा होता है। हम प्रार्थना करेंगे तो हम परमेश्वर की मनसा को जानेंगे। अगर हम प्रार्थना लगातार करते हैं, प्रभु के साथ हमेशा रहते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानेंगे, क्योंकि जो प्रार्थना करता है वो प्रभु से बात करता है, और वचन को पढ़ते हैं तो हम प्रभु से बात करते हैं। जैसे कि हम अपने लाइफ में हम देख सकते हैं कि एक दूसरे से हम बात करते हैं, किसी दोस्त से हम बात करते हैं, या अपने हस्बैंड से हम हमेशा लगातार बात करते हैं, तो उनकी इच्छा क्या है, उनके मन में क्या चलता है, हम उनको देख कर समझ पाते हैं। या अपने करीबी दोस्त को हम देख के समझ जाते हैं, बातचीत करते हैं तभी समझ पाते हैं। इसी प्रकार अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर की मनसा को समझते हैं, उनकी इच्छा को जानते हैं। तो उनकी इच्छा को हम जानेंगे तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए कोशिश करेंगे। अगर हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो परमेश्वर की इच्छा हम कैसे पूरी करेंगे। और प्रार्थना के द्वारा हम शैतान के कार्य को रोक सकते हैं। जैसे हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु का शक्ति, प्रभु का बल हमारे साथ रहेगा, तो शैतान हमें कुछ नहीं कर सकता है। हमारे मन में बुरी बुरी बातों को डालेगा, गंदी बातों को डालेगा, फिर भी प्रभु का वचन हमारे अंदर कार्य करेगा कि नहीं करना है। अगर हम प्रभु से बात करते रहेंगे तो हमारे साथ ये होगा। और
प्रार्थना हमें परमेश्वर की उपस्थिति को बनाए रखता है। हमारे जीवन में परमेश्वर हमेशा रहते हैं अगर हम प्रार्थना करते हैं और हमें विशेष अनुग्रह मिलता है। जो आज जुड़ी हुई यहाँ पर बुजुर्ग माताएं हैं और जितने भी सेवक लोग हैं, जो सेवक के पत्नियां हैं, आप लोग सेवकाई करते हैं, प्रार्थना के विषय में आप लोग मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है। बहुत सारी बुजुर्ग आंटियां हैं जिनके बारे में मैंने सुना है, मैसेज सुना है, प्रार्थना का जीवन का गवाही सुना है, कैसे प्रभु ने कार्य किया है। तो प्रार्थना करने से हमें एक विशेष अनुग्रह मिलता है। वही हम प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रभु को नहीं मानेंगे, तो हमारे जीवन में कुछ नहीं। तो दानियल के जीवन से हमने इन बातों को सीखा। और यहाँ पर एक वचन को और पढ़ना चाहेंगे, रोमियो का 12 रोमन्स 12 कोई एक बहन पढ़ दीजिए। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। कितना अच्छा वचन है। परमेश्वर ने इतना सुंदर वचन हमें दिया है, अगर इसको हम फॉलो करेंगे तो हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं है। दानियल के जीवन में देखते हैं कि उसको जब ये सब दिया गया, सारा उसके जीवन में परेशानियां आई, उसने परमेश्वर में आशा किया कि मैं घास को सब्जी खाकर भी मैं उत्तम रहूंगा, मैं सर्वश्रेष्ठ बनूंगा। और आशा में वो आशा करके वो आनंदित रहा, सब कुछ किया परमेश्वर पर भरोसा करके। और उसके लिए उस समय वहां पर जितने भी क्लेश आए उसके जीवन में, जितने भी दुख आए, उसमें भी वो परमेश्वर पर भरोसा करके आनंदित रहा। तभी ने परमेश्वर ने उसको सहायता और मदद किया। और फिर देखते हैं कि हम प्रार्थना में नित्य लगे रहो। तो प्रभु हमें बार बार कहता है, बहुत सारे वचनों में कहता है, नित्य प्रार्थना करो, प्रार्थना में लगे रहो, प्रे विदाउट सीजिंग, बिना रुके प्रार्थना कियो। बहुत सारा वचन है हमारे अंदर, हम सीखते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम फॉलो नहीं कर पाते। तो आइए हम दानियल के जीवन से इस बातों को सीखेंगे। और एक दास के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, दाऊद के बारे में। कोई भी बहन पढ़िएगा, प्रेरितों का काम 13 का 22, एक्स चैप्टर 13 वर्स 22। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरे सारी इच्छा पूरी करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद के बारे में, परमेश्वर दाऊद के बारे में कहता है कि वो मेरे मन के अनुसार। इतनी बड़ी गवाही दाऊद के बारे में परमेश्वर ने दिया है। एकमात्र दाऊद ही है बाइबल में जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसको परमेश्वर कहता है कि वो मेरे मन के अनुसार। तो परमेश्वर के मन के अनुसार एक इंसान कैसे बन सकता है, कैसे परमेश्वर उसको गवाही दे सकता है। अचानक हम सुनेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि दाऊद तो बहुत पाप किया, उसने सबसे बड़ा पाप किया था बैतशेबा के साथ। उसके पति को भी उन्होंने उसके पति को भी उन्होंने युद्ध में भेजकर सबसे आगे रख के उसको मरवा दिया। इतना उसने पाप किया, फिर भी परमेश्वर उनके बारे में इतना अच्छा गवाही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दाऊद जो था वो परमेश्वर के खोजने वाला था। पाप करता था लेकिन वो वापस आकर प्रभु के चरणों में गिरकर प्रभु से वो प्रार्थना और विनती करता था। भजन में हम पढ़ते हैं, कितनी सारी भजन संहिता में है जो दाऊद प्रभु से प्रार्थना करता है, अपने पापों को के लिए क्षमा मांगता है, फिर प्रभु के लिए वो गीत गाता है, भजन गाता है। तो वो परमेश्वर के पास वापस आता है। और दाऊद के मन में एक परमेश्वर जैसे कि तरस खाने वाला परमेश्वर है, एक उसके अंदर भी एक क्वालिटी था, वो दुखी हो जाता है और तरस खाता है दूसरों पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक और दाऊद ये भी कहता है ना उसमें, भजन 27 का 4 में। कोई बहन पढ़ दीजिएगा भजन 27 का। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। यहाँ पर देखिए दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के भवन में रहना चाहता हूँ। वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहता था, वो हमेशा परमेश्वर को ढूंढता था, इसीलिए परमेश्वर उसको कहते हैं कि वो मेरे मन के अनुसार है। तो हम अपने जीवन में देखेंगे कि दाऊद क्या था, वो परमेश्वर का आराधक था और वो हमेशा परमेश्वर का आराधना करता था, डांस करके, कभी कभी डांस करके और अपने शब्दों से गीत गाकर वो परमेश्वर का हमेशा आराधना करता था। और
वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला एक व्यक्ति था। तो परमेश्वर ने उसको इतना पाप किया, गलत किया, फिर भी परमेश्वर ने उसके बारे में कहा कि वो मेरे मन के अनुसार वो मेरे मन के अनुसार है। उसी प्रकार हमारे जीवन में हम देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। क्या प्रभु हमें कह सकता है, हम प्रभु के मन के अनुसार बनने के लिए क्या कभी सोचते हैं? हम अपने आप को वैसा कर सकते हैं? तो अभी एक और हम देखेंगे एक और दास के बारे में। यहाँ पर हम देखेंगे अय्यूब के बारे में। अय्यूब का 1 अध्याय 8 का कोई बहन पढ़ दीजिए। 1 का 8। 1 का 8, चैप्टर 1 यहोवा वर्स ने 8। यहोवा ने शैतान से कब पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। अय्यूब के बारे में हम सब जानते हैं कि उसका मतलब कितना उसका जीवन में दुख तकलीफ कैसे आ गया। शैतान ने उसको परखा, परमेश्वर ने उसको इजाजत दी कि तुम परखो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहता है, परमेश्वर कहता है शैतान से कि उसके जैसा खरा सीधा और अच्छा कोई नहीं है। इतना अच्छा गवाही अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने दिया। तो अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने गवाही दिया, और जब शैतान ने उसको परखा, उसके जीवन में बहुत सारी तकलीफें आई, यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने, दोस्तों ने, सब लोगों ने उसे छोड़ दिया। फिर भी वो परमेश्वर के लिए कभी बुराई नहीं किया उसने, परमेश्वर का हमेशा टिका रहा। और अंत में हम देखते हैं कि अय्यूब को परमेश्वर ने जो उसका खोया था, उसका सब कुछ उसको दिया परमेश्वर ने। तो खरा मन वाला था, मतलब जैसे कि हम देखते हैं अभी, हम खरा मन कैसे रह सकते हैं? कोई कपट नहीं उसके मन में, लालच नहीं, बुराई नहीं, ईर्ष्या नहीं। हमारे आजकल देखते हैं कि हमारा दुनिया जो संसार है वो जलन से, ईर्ष्या से, लोभ से, लालच से भरा हुआ है। तो क्या हम युग के समान बन सकते हैं? अपने जीवन में हम अपने आप को जांचें और सोचें। यहाँ पर मैं अपने मैसेज को ये करती हूँ, और एक बार हम फिर से देखते हैं कि कैसे कैलेब के बारे में परमेश्वर ने कहा उसके अंदर एक और ही आत्मा है, और दानियल के बारे में परमेश्वर ने कहा उत्तम आत्मा है, और दाऊद के बारे में भी परमेश्वर ने कहा वो मेरे मन के अनुसार है, और अय्यूब के बारे में कहा खरा व्यक्ति है, अच्छा सीधा व्यक्ति है। इन चारों के जीवन के द्वारा हम देख सकते हैं कि चारों क्वालिटी हमारे अंदर भी होनी चाहिए, मेरे अंदर भी होनी चाहिए, और जितने सुन रहे हैं सबके अंदर भी। हम कोशिश करेंगे तो, चाहेंगे तो हम ये कर सकते हैं, हम अपने जीवन में इन सब चीजों को अपना सकते हैं। और परमेश्वर हमारी सहायता करे। और आंटी और मैं 5 मिनट लेना चाहती हूँ। एक एक बायोग्राफी है, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। मैं एक मिशनरी है जो जिन्होंने एक गीत लिखा है, उनके बारे में थोड़ा सा बताकर मैं अपने मैसेज को खत्म करना चाहती हूँ। हम बहुत सारे लोग उस गाने को सुने होंगे, वो उस गाना का हिंदी में नहीं है लेकिन इंग्लिश में है वो गाना, व्हेन पीस लाइक ए रिवर अटेंडेड माय सोल। उसका जो, उस गाना का जो लिखने वाले हैं उनका नाम है होरासियो गेट स्टैफर्ड। उनके जीवन के बारे में हम देखेंगे कि वो एक बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन भी थे, एक लॉयर भी थे, और परमेश्वर के दास भी थे। वो एवेंजलिज्म भी करते थे। एक फेमस एवेंजलिस्ट हैं डीएल मोडी, उनके साथ उनके दोस्त भी थे, उनके साथ रहते थे, और उनका जीवन बहुत अच्छा था। उनकी पत्नी थी, उनके 5 बच्चे थे, लेकिन उनका बड़ा बेटा छोटी उम्र में ही डेथ कर गया। उसके बाद तो कोई बात नहीं है, परमेश्वर की इच्छा है सोच के उन्होंने सह लिया। उसके बाद एक बार उनके जीवन में आ, मतलब किसी दूसरी जगह वो जाना चाहते थे, जैसे कि वो रहते थे चिकागो में और उनको इंग्लैंड जाना था। इंग्लैंड में डीएल मोदी का कुछ मैसेज, कुछ कॉन्फ्रेंस था, वहां पर उनको अटेंड करने के लिए जाना था। तो उस समय उन लोगों को आने जाने के लिए सुविधा नाव से होता था, जैसे कि स्टीमशिप होता है ना, भाप वाली नाव वगैरह, उसमें जाना होता था। तो वो पहले चले गए थे, और बाद में अपनी पत्नी और उनकी जो 4 बेटियां थी उनको वो बुलाए। तो उस समय जब उनकी पत्नी, उनकी बेटियां उस नाव में ट्रैवलिंग कर रहे थे, जा रहे थे, उस समय उनका किसी चीज से टकरा कर उनका एक्सीडेंट हो गया। और उस एक्सीडेंट में उनकी चारों बच्चे मर गए, मतलब चारों बेटियों का डेथ हो गया, उनकी पत्नी सिर्फ बची थी। तो उसमें भी उन्होंने, जब उनके पास ये न्यूज गया, उन्हें पता चला बहुत दिनों के बाद, तो उन्हें
इंसान है तो दुख तो हुआ होगा, तकलीफ हुआ होगा, लेकिन उन्होंने उसी समय उन्होंने इस गीत को कंपोज किया था और परमेश्वर के लिए वो हमेशा खड़े रहे। उसके बाद भी उन्होंने मिनिस्ट्री किया और ज़्यादा मिनिस्ट्री किया और परमेश्वर के पास करीब आए और उनके बारे में गवाही आजकल हम जो लोग बाइबल कॉलेज में पढ़ते हैं उनको सुनने को मिलता है। दास के द्वारा उनके बारे में हमें मिलता है, मिशनरीज के बारे में पढ़ते हैं हम, उसमें हमें पढ़ने को मिलता है। उनके जीवन में इतने सारे दुख तकलीफ आए, उनके जीवन में इतनी सारी परेशानियां थी, फिर भी उन्होंने प्रभु के लिए कार्य किया। तो आज एक गवाही मतलब इस नाम से हम लोग कुछ सीखते हैं, उनके जीवन से किसी किसी लोगों को एनकरेजमेंट मिलता है। इस गाने के द्वारा भी बहुत सारा एनकरेजमेंट मेरे जीवन में भी मिला है। गाना मेरे लिए फेवरेट है। मैं कभी भी दुखी होते हैं, निराश होते हैं, क्योंकि मेरे जीवन में भी उनकी तरह घटना हुआ है, मेरे पास लाइफ में भी ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो परमेश्वर का वचन जो है, जो गवाही है, वो हमारे जीवन में कार्य करता है। उसको हमें अपने जीवन में कार्य करना है और आगे चलना है और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेरा कुछ प्रार्थना का विषय है। आप लोग पर्सनल प्रेयर में या आप लोग के ग्रुप प्रेयर्स में या मीटिंग्स में मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ कि बहुत कष्ट से दुख से परमेश्वर ने मुझे संभाला है। 2021 में मैंने गवाही दिया था पहले, लेकिन शॉर्ट में प्रार्थना विषय रखना चाहती हूँ कि सबसे पहले कि हम यहाँ पर बिहार में रहते हैं और हमारा खगड़िया ब्रदरन असेंबली है। यहाँ पर एल्डर सैमसन डिक्रूज भैया है जो हमें लीड करते हैं और मेरे हस्बैंड का नाम में जॉब करते हैं और अभी उनका ड्यूटी है कश्मीर में, लेह लद्दाख में। बहुत सारा वहाँ पर उनको डिफिकल्टीज है। आप लोग उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा। ऑक्सीजन 50% है, सांस लेने में दिक्कत होता है, खाना पीना नहीं खा सकते, नींद नहीं आती है, बहुत भैया है, लेकिन उन्होंने उस जॉब को चुना है, कर रहे हैं। तो प्रभु उनकी सहायता करे। वहाँ पर 2 साल का उनका पोस्टिंग है, 1 साल अभी दिसंबर तक आएगा तो 1 साल हो जाएगा, आने वाला साल में है। प्रार्थना कीजिएगा उनके लिए और मेरे लिए आप लोग खासतौर पे दुआ कीजिएगा। मेरे जीवन में भी मेरा पहला बेबी हुआ था, तो कुछ कारणवश कॉम्प्लिकेशन के कारण वो प्रभु के पास चला गया और बहुत मुझे दुख हुआ। मैं डिप्रेशन में चल रही थी, लेकिन प्रभु ने मुझे खड़ा किया। मुझे बहुत अद्भुत तरीके से प्रभु ने मेरी सहायता की और मैं आज प्रभु के लिए महिमा करना चाहती हूँ कि प्रभु ने मुझे बहुत प्रार्थनाओं के द्वारा, मेरे परिवार के लोगों ने, चर्च के लोगों ने और सभी बहनों ने मेरे लिए प्रार्थना किया और प्रभु ने मुझे आशीष दोबारा दिया है और तीसरा मंथ कंप्लीट हो गया है प्रेगनेंसी का, चौथा चल रहा है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस डॉक्टर ने बताया है, लेकिन फिर भी प्रभु ने मुझे दिया है। तो प्रभु मुझे जरूर, वो मुझे जो मुझसे मेरा चला गया उसके बदले प्रभु मुझे फिर देगा। और अयूब के जीवन से भी मेरा बहुत प्रेरित होता है मेरा जीवन कि प्रभु मुझे देगा, करेगा। तो प्रभु ने मुझे दिया है, तो मैं सभी को प्रार्थनाओं के लिए भी धन्यवाद करती हूँ। पिछले बार भी जब मैंने मैसेज दिया था इस मीटिंग में, तो मैंने आप लोगों से प्रार्थना किया है, तो प्रभु ने किया है और आगे भी जितने और 6 महीने बचे हैं, प्रभु मेरी सहायता करे और मेरे जीवन के द्वारा और मेरे पति, हमारे परिवार के द्वारा प्रभु की महिमा हो। और प्रभु मुझे यूज करना चाहता है अपने राज्य के लिए, मुझे यूज करे। और मैं कुछ सेवकाई वगैरह नहीं करती हूँ, लेकिन प्रभु ने मुझे योग्य समझा है और प्रभु ने मुझे मौका दिया है कुछ बहनों के साथ मिलकर सेवकाई करने के लिए, वचन बांटने के लिए प्रभु मुझे अवसर देता है और मैं उसको उपयोग करती हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि मेरे जैसे तुच्छ इंसान को, मुझे जो लायक नहीं हूँ, फिर भी प्रभु ने मुझे इतना लायक बनाया। मेरा जीवन, मैं मरने वाली थी, मैं सुसाइड करने वाली थी, बहुत गलत सोच हो गया था मेरा उस घटना के बाद, लेकिन फिर भी प्रभु ने मुझे इतना ताकत दिया, बल दिया और आज मुझे इतना आशीष दिया है कि मैं उसको वर्णन नहीं कर पाऊंगी। इसलिए प्रभु की महिमा करना चाहती हूँ मैं। और हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनता है अगर हम उनको अनुकरण करते हैं, उनके पीछे चलते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। हम दासों के द्वारा सुने हैं, हमने बाइबल में देखा है, तो अगर हम उसको जैसे वो करते हैं हम भी करते हैं, तो हमारे जीवन में भी आशीष आती है, ये विश्वास है मेरा। और बहुत सारे बहनों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा। आप सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से प्रार्थनाओं के लिए। आगे भी आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए कि प्रभु मेरे को चंगा रखे और मेरे बच्चे को भी सब कुछ इस दुनिया में आने तक मेरी सहायता करे प्रभु, क्योंकि सब कुछ प्रभु के ऊपर है। हमारा जीवन सब कुछ प्रभु दिया हुआ है और मैं प्रभु के लिए जी पाऊँ। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा और इस वचन के द्वारा मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी को कुछ आप लोग मेरे अगर बनते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु आपके मनों से बात करे और मेरे लिए भी प्रभु मुझे बल शक्ति दे कि मैं जो मैंने आप लोगों से बात किया है उस पर मैं पूरी रीति से चल पाऊँ। और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा यहाँ पर
सब लोग मसीही में है। सिर्फ मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो मसीही में नहीं है, बाकी मदर इन लॉ, ब्रदर और जितना भी है सब मसीही में है, एक्सेप्ट फादर इन लॉ और एक बड़ी वाली ननद है सिस्टर इन लॉ, उनका परिवार मसीह में नहीं है। बाकी मेरे हस्बैंड, भैया, उनका फैमिली, मदर इन लॉ, उनके बच्चे, छोटे वाले ब्रदर, सब लोग, छोटे वाले सिस्टर, हम लोग सब लोग मसीही में हैं। प्रभु ने हमें बहुत आशीष दिया है हमारे परिवार को, और मेरे मम्मी पापा के फैमिली में भी हम लोग फुल फैमिली मसीही में है। प्रभु ने बहुत आयत यूज किया है। आगे भी प्रभु हमारे परिवार को यूज करे अपने राज्य के लिए। आप लोग प्रार्थना में याद कीजिएगा, और मेरे से अगर कुछ बोलने में गलत हो गया होगा, कुछ भूल हो गया होगा, तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए मैं इस वचन को यहीं पर समाप्त करती हूँ, और फिर से सभी को जय मसीह की, और सारी महिमा परमेश्वर को। ऑल ग्लोरी बिलोंग्स टू गॉड। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। प्रभु हमारे जीवन को देखकर क्या गवाही देगा, ये इस विषय पर बहन ने वचन दिया, हमने सुना है। परमेश्वर के अलग अलग भक्तों के द्वारा प्रभु ने जो कार्य किया है, और उनके आत्मा कैसे उनके साथ रहा, और उनके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम किया है, ये सब बहन ने विस्तृत रूप से बताया। प्रभु के नाम की महिमा हो। उनको वचन पेश करने के लिए प्रभु ने सहायता किया, सामर्थ्य दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जैसे हमने सुना है, कालेब और डैनियल और अयूब, और जो लास्ट में हमने जो बहन ने बताया, जो लॉयर के बारे में, जो जिनकी चारों बेटियां प्रभु के पास चले गए, फिर भी वो प्रभु में अटल रहे और प्रार्थना किए, और उनके प्रार्थना के द्वारा, और इन सभी भक्तों की प्रार्थना प्रभु ने सुना और उत्तर दिया। और उनके बारे में जो गवाही प्रभु ने खुद दिया है, जैसे अयूब के बारे में, खरा और सीधा और प्रभु के भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, और मेरे दाऊद के बारे में जैसे कहा गया, मेरे मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति। और ये सारे बातों को प्रभु ने, बहन ने हमें समझाया। और क्या हम भी, हमारे बारे में भी, हमारे जीवनों को देख के प्रभु ऐसी गवाही देगा? क्या हम परमेश्वर से, हमारे सारे मन से, हमारे सारे बुद्धि से, हमारे सारे प्राण से, हमारे सारे शक्ति से, क्या परमेश्वर के साथ हम प्रेम रखते हैं क्या? ये अपने आप को जांचने के लिए, परखने के लिए भी प्रभु ने एक और अवसर हमें प्रदान किया। और आने वाले दिनों में हम प्रभु के जो वचन सुना है उसके अनुसार हम जीवन बिताने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। कल को प्रभु हमारे बारे में भी ऐसे मेरे दास, अच्छा दास, ऐसे एक गवाही दे सके, इसके लिए हमें परिश्रम करना है, और प्रभु के बताए हुए राहों में हमें चलना है। फिर बहन के लिए, उनके परिवार के लिए, और खगड़िया के उनके कलीसिया के लिए, वहाँ की उनकी सेवकाई के लिए, हर एक कार्य के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आने वाले दिनों में भी प्रभु के दासों के विरुद्ध में और मसीह के विरुद्ध में जो भी बातें होती है, वो ऐसा ना हो, और उनकी गवाहियों के द्वारा प्रभु उनके साथ रहे, और वहां पर भी, उन प्रदेश में जहां पर भी वे रहते हैं, जहां पर भी प्रभु की सेवकाई होती है, वहां परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जिए, और अनेक लोगों को, अनेक आत्माएं वहां पर मिलने पाए, इसके लिए हमें प्रार्थना करना है। प्रभु हमारी सहायता करे। अब सिस्टर सुनी शाह जी से रिक्वेस्ट है कि वे सुने हुए वचन के लिए धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु आज का मीटिंग इतना तक अच्छे से होने के लिए प्रभु आपने सहायता की, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। सुनाए हुए वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रिय आरती बहन को आपका वचन से बोलने के लिए आपने सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया, आत्मा का भरपूरी दिया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु ने जो गवाही दिया हुआ कुछ लोगों के बारे में सुनाया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जैसे कालेब ने अपने जीवन परमेश्वर के साथ बिताया, उसी प्रकार प्रभु जी पूरे मन से
पूरे रीति से यहोवा का अनुकरण किया, ये हमने पढ़ा प्रभु जी। उस प्रकार प्रभु जी हमारे इस संसार की जीवन में प्रभु हम भी उस प्रकार का जीवन बिताने के लिए सहायता और मदद कीजिए प्रभु। और दानियल के बारे में हमने देखा, और प्रभु दानियल दिन में 3 बार परमेश्वर को उपस्थिति में जाकर प्रार्थना करते थे। और दानियल ऐसे जैसा राजा ने बोला उसी बात में नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए निर्णय लिया। परमेश्वर ने उनके साथ रहा और उन्हें हर कष्टों से, हर क्लेश से परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया, ये हमने देखा प्रभु जी। और दाऊद का बारे में जो परमेश्वर ने गवाही देते, ये मेरा मन के अनुसार है ऐसा करके प्रभु। उसी प्रकार प्रभु अय्यूब के बारे में भी हमने देखा प्रभु। अय्यूब परमेश्वर का ऐसा परमेश्वर के सामने खरा और सीधा और परमेश्वर का भाई मानने वाला व्यक्ति था। प्रभु जी आप हमारे जीवन के द्वारा भी यही चाहते हैं। आपने जब हम प्रभु इस संसार के अनुसार हम चल रहे थे, लेकिन आपने हमें आपके लिए बुलाकर अलग किया, तो हमें जो हम आपके लिए जीना ये आप हमसे चाहते हैं प्रभु जी। हमारा जिम्मेदारियों को हम पूरा करते हुए प्रभु हमारे इस छोटे जीवन के द्वारा कितना साल है हमें नहीं पता, लेकिन जितने साल प्रभु हमें देते हैं उस में प्रभु आपका ही गवाह बनकर जीने के लिए आप हमें सहायता करें और आपका भय मानते हुए खरा और सीधा मार्ग में चलने के लिए हमें सहायता कर प्रभु जी। और प्रार्थना में लगे रहने के लिए सहायता कर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय बहन को और भी आप आशीष कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। प्रिय बहन को आपने दिया वो आशीष के लिए भी धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इनका परिवारिक जीवन को और भी आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। प्रिय भाई जहाँ है प्रभु आप उनके साथ रहिए और उनका काम कार्य में आशीष कीजिए प्रभु जी। और प्रिय बहन को भी इस समय में आपका आशीष और अनुग्रह बहुतायत से चाहिए प्रभु। आप आपका आशीष और अनुग्रह बहुतायत से आप उंडेल दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारा प्रभु को सब कुछ हो सकता है, इसलिए प्रभु को ऊपर पूरा भरोसा रखकर, विश्वास रखकर आगे बढ़ने के लिए और भी आप सहायता कीजिए। सुना हुआ हम सबको और भी आप आशीष कीजिए। आने वाले दिनों में परमेश्वर को वचन को पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए एक आशीषित जीवन बिताने के लिए हमें सहायता और मदद कीजिए प्रभु। प्रभु और भी कुछ कार्यक्रम है उसमें भी आपका आशीष और अनुग्रह हो। हमारे इस बिंदी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से अर्पण करते हैं। सुनो स्वीकार कर पिताजी, आमीन। आमीन। धन्यवाद बहन। अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए हमें प्रार्थना करना है और उस दिन सिस्टर बेटी इब्राहिम वचन की सेवकाई करेंगी, उसके लिए भी प्रार्थना करना है। ओवर टू सिस्टर दी। जय मसीह जी सबको। जय मसीह। जय मसीह की। ओके ओके। प्रेरितों के काम अध्याय 25 से हैं। बहुत कम क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी एक संदेश उसमें छिपी है उस अध्याय में। यदि इस फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यदि इस मनुष्य ने कुछ अनुचित काम किया है तो उस पर दोष लगाए, किसने कहा? फेस्तुस। फेस्तुस। फेस्तुस ने कहा। यस, करेक्ट आंसर है फेस्तुस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पौलुस को रास्ते में ही मार डालने को कौन कौन चाहते थे? उनके भाई लोग, यहूदी लोग और जो प्रधान याजक और यहूदी लोग। करेक्ट आंसर है। आप ध्यान दीजिए इसमें, क्योंकि सुसमाचारों में भी जब हम देखते हैं यीशु मसीह को भी पकड़ने के लिए सबसे ज्यादा कौन पीछे पड़ते थे? प्रधान याजक लोग थे। यहाँ पर भी से देखिएगा, यीशु मसीह चेलों को भी पकड़ने में सबसे ज्यादा जो है प्रधान याजक और यहूदी होंगे प्रमुख लोग। हाँ, तो किसने यहूदियों को खुश करने की इच्छा की?
फेलिक्स ने। किसने यहूदियों को खुश की? फेलिक्स ने। फेस्तुस ने। किसने किया फेस्तुस। है? करेक्ट आंसर फेस्तुस ने। फेस्तुस ने। ओके, करेक्ट आंसर। फोर्थ, पौलुस को किसके न्यायासन के सामने खड़ा किया? राजा अग्रिप्पा। राजा अग्रिप्पा। राजा अग्रिप्पा के। यस, करेक्ट आंसर है। राजा अग्रिप्पा के सामने, कैसर के सामने खड़ा किया ना? कैसर के सामने है ना? जी, कैसर के सामने है। कैसर के सामने या न्यायासन के सामने किसका था? न्यायासन कैसर का था ना? केसर का। हाँ, न्यायासन कैसर का था। उसने दुहाई दिया था केसर की, पौलुस ने। ऐसा है। मुकदमे का फैसला। मैं भी उस मनुष्य की सुनना चाहता हूँ करके किसने कहा? मैं भी उस मनुष्य की सुनना चाहता हूँ। क्या नाम है? अग्रिप्पा ने। अग्रिप्पा ने। करेक्ट आंसर है। अग्रिप्पा ने कहा। अग्रिप्पा राजा। राजा ने कहा मैं भी उसकी सुनना, यानी पौलुस की जो भी मुंह से निकल रहे क्या बातें वो सुना रहे, उसको मैं भी सुनना चाहता हूँ। और कुछ लोग बहुत हम पीछे अध्यायों में देखते हैं कि सुनते सुनते लोग जो है वचन को सुनने के लिए इच्छुक थे, लेकिन क्या है, यीशु मसीह को पूरी तरीके से अपना नहीं सका। तो कितना दुख की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसर से मिलने अग्रिप्पा के अलावा कौन आए? यहूदी और पुरनिये। नो, अग्रिप्पा के साथ में कौन आया? हाँ, एक लेडी का नाम है ना? यस। वहां पर दिया है, क्या नाम है? वर्णिका। हाँ, वर्णिका। वर्णिके और ये मिसेस हो सकती है। तो लास्ट में कंडक्ट के बाद फिलिपियो 1:21। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। फिलिपी 1:21। फिलिपी 1:21, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। फिलिपी 1:21, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। फिलिपी 1:21, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। फिलिपी 1:21 पर। फिलिपी 1:21, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। फिलिपी 1:21। फिलिपियंस 1:21, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, मर जाना लाभ है। फिलिपियो 1:21, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। फिलिपियो 1:21। बोलिए। फिलिपी 1:21, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। फिलिपी 1:21। आप सबने अच्छा आंसर दिया है और वचन लाभ भी है। बोला। जो मसीह के लिए जीते हैं उसके लिए मरना है। तो कई लोग जो है आज भी कई लोग वचन को सुनते हैं लेकिन प्रभु को ग्रहण नहीं करते। इस अध्याय में हम वैसे ही पढ़ते हैं ना,
कि कई लोग अध्यक्ष लोग जो है सुनना चाहे पौलुस के मुंह से, लेकिन प्रभु की ओर आते नहीं है। तो आज भी ऐसे लोग हैं, बहुत इंटरेस्टली वे लोग सुनते हैं लेकिन समर्पित नहीं करते। यदि कोई बहनें मेरे को सुन रही है इसमें कि अभी तक नहीं किया, तो प्रभु को ग्रहण करिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। ओवर टू बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। सिस्टर सिस्टर मर्सी के लिए भी हमें प्रार्थना करना है, उनके जो जख्म है वो जल्दी से जल्दी सूख जाए और वो चंगाई प्राप्त करें। अभी हम सिस्टर सरोज सिस्टर से निवेदन है कि वो प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी दयालु महान सामर्थ्य प्रेमी प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आपने जो हमको अवसर दिया कि हम सब बहनें अलग अलग जगह से प्रभु जी इकट्ठे होकर एक मन एक चित होकर प्रभु जी आपके सन्मुख बैठने पाए, प्रभु जी आपके नाम की महिमा स्तुति करने पाए, आपके वचन को सुनने पाए। प्रभु जी हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप हमारे सच्चे जीवते परमेश्वर हैं प्रभु जी, आप हमारे सृजनहार हैं प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप हमसे प्रेम करने वाले प्रभु जी हैं, हमारी विनती निवेदन प्रार्थना सुनने वाले प्रभु जी हैं, उत्तर देने वाले प्रभु जी, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके उस महान प्रेम के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज की मीटिंग के लिए भी प्रभु जी, आपने मीटिंग को अच्छे से संचालन करने के लिए सुसन सिस्टर की आपने सहायता अगुवाई मदद करी प्रभु जी, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सिस्टर को अधिक आशीषित करिए प्रभु जी। उसी तरह बहनों ने जो प्रार्थना करी है, लता सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उनकी अवस्था को भी जानने वाले प्रभु जी हैं, आपने उनको जो चंगाई दी उसके लिए धन्यवाद करते हैं। सुनीता बहन के लिए भी प्रार्थना करते हैं, सुनी शाजी सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपने उनको भी संभाला, सब बहनों को आशीषित करिए प्रभु जी। और आपकी महिमा स्तुति करने के लिए बहन रस्टीना ने जो सुंदर सा भजन गाया प्रभु जी, हमारा जो सृजनहार है उसका सभी लोग धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बहन के लिए प्रार्थना प्रभु जी, अधिकाई से उनको आशीषित करिए, उनकी सेवकाई में, भाई के सेवकाई में हर एक बातों के लिए उनको आशीषित करिए प्रभु जी, आपकी हम दया चाहते हैं। और प्रभु जी हम बहन आरती के लिए भी धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से वचन के लिए प्रभु जी, जो उन्होंने हमको वचन सुनाया प्रभु जी। सचमुच हम भी अपने जीवन को जांचें कि प्रभु हमारे जीवन को भी देखकर क्या गवाही देगा, हम अपने आप को जांचें प्रभु जी। सब बहन के लिए आशीषित करिए प्रभु जी। प्रभु जी उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उनको उनकी जो भी जॉब है प्रभु जी, वहाँ जो भी कठिनाई है परेशानी है आप जानने वाले प्रभु जी हैं, भाई की आप सहायता अगुवाई मदद करिए प्रभु जी। बहन के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने विनती प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु जी, उनको जो दान दिया है प्रभु जी उसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अधिकाई से उनको आशीषित करिए प्रभु जी, और आखिरी समय तक भी उनके साथ रहिए प्रभु जी। और एक अच्छा समय से नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए भी आप सहायता अगुवाई मदद करना प्रभु जी, उनको आप अपने पंखों तले संभाल के रखना प्रभु जी, आशीषित करना, अनुग्रहित करना। बहन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, आप दया करना प्रेमी प्रभु जी। और बहन लीजी सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो क्विज तैयार करती हैं बहनों के प्रेरणा के लिए प्रभु जी, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। बहन को भी जो चंगाई दी प्रभु जी उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रेमी प्रभु जी। प्रभु जी हम आने वाली मंगलवार की मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करते हैं, बेटी सिस्टर के लिए प्रभु जी, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर उनको वचन देना ताकि वो हम सब बहनों को वचन सुना सकें, हमारी आत्मिक उन्नति का कारण हो सके प्रभु जी। प्रभु जी हम मर्सी सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपने उनको जो आराम दिया उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। और जो भी वुंड है प्रभु जी उसको सूखने के लिए
अच्छा होने के लिए आप उनकी सहायता अगुवाई मदद करना प्रभु जी। भाई के लिए भी प्रार्थना, उनको भी आशीषित करना प्रभु जी। हर एक बहनें जो जुड़ी हुई हैं प्रभु जी, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सबको आप आशीषित करना प्रभु जी। हर एक बातों को आपके चरणों में रख देते हैं प्रभु जी। हमारी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। आदर स्तुति महिमा आपको देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सभी बहनों को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की सभी बहनों को। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की सभी को।